वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एमटीएस का मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन 19 और 20 का। उसके पहले कुछ बेसिक बता देंगे, उसके बाद फिर पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो होगा, 2 वीडियो होगा। तो इस पार्ट फर्स्ट में चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ना है हम लोग को, मीन। तो मीन निकालने के लिए हम लोग को, जैसे मीन है तो मीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक ये तरीका हुआ मीन निकालने का। जो अनग्रुप्ड डाटा होता है, जो डायरेक्टली अरेंज नहीं होता है, लेकिन जो अरेंज होता है, जैसे एक्स आई एफ आई, इस वे में अरेंज होता है, उसके लिए क्या क्या करते हैं हम लोग मीन निकालने के लिए। यहाँ पे निकालते हैं एक्स आई और एफ आई, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई मतलब कि फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हैं, और यहाँ पे निकालते हैं सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई का सम निकालते हैं। तो इस वाले केस के लिए जो जो ये क्या है, ग्रुप डाटा है। ये क्या है, ग्रुप्ड डाटा है। उसके लिए जो मीन निकालते हैं हम लोग, वो फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, जिसको कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है। तो ये फार्मूला हुआ मीन निकालने का दो तरीका से। एक जनरल वे में निकालते हैं, जो अनग्रुप डाटा होता है उसके लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एक ग्रुप डाटा होता है तो उसके लिए सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई निकालते हैं। तो ये मीन का हुआ फार्मूला। आगे क्वेश्चन में इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। फिर आता है बारी मीडियन का। तो मीडियन में क्या होता है, इसमें जैसे कोई नंबर यहाँ दिया हुआ है 2 5 6 9 1 3 0 1, इस टाइप से नंबर दिया हुआ। तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, कि अरेंज करते हैं डाटा को, अरेंज दी ऑब्जर्वेशन, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। अरेंज दी ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग या डिसेंडिंग। ए असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ही याद रख के चलेंगे। अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले असेंडिंग में अरेंज कर लेंगे। सेकेंड स्टेप कहता है क्या, कि इसमें देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें एन यहाँ दो केस आएगा, या तो ऑड आएगा तब क्या फार्मूला होगा, एन यहाँ पे इवन आएगा तब क्या फार्मूला होगा मीडियन का। तो एन जब ऑड होगा तब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, एन प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन ही मीडियन होगा। पहले इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग में, और उसमें ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए कि एन का वैल्यू 5 आया, तो 5 + 1 6/2 मतलब थर्ड थर्ड ऑब्जर्वेशन ही क्या होगा, उसका मीडियन कहलाएगा। उस तरह से एन इवन आ रहा है, तब क्या करेंगे मीडियन के लिए, यहाँ पे हाफ होगा, और यहाँ पे n/2th ऑब्जर्वेशन, और n/2th ऑब्जर्वेशन होगा प्लस n/2 प्लस इसके अगला ऑब्जर्वेशन को ले लेंगे, और उसको जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो मतलब जस्ट लाइक कह सकते हैं कि जो मिडिल ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका और उसके आगे वाले का मीन निकाल लेंगे, तो वही मीडियन कहलाएगा। ये भी कह सकते हैं। तो ये हुआ निकालने का, मीडियन निकालने का। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग मोड का बात। मोड में क्या करते हैं, तो मोड में क्या होगा कि जो मैक्सिमम टाइम्स ऑब्जर्वेशन होगा, मैक्सिमम टाइम्स ऑब्जर्वेशन होगा, उसी को मोड कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मोड। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मीडियन निकालने के लिए ही है। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर टीसीएस का ही है, 1920, ये लेटेस्ट 20 का स्टार्ट किए हैं, उसके बाद 19 का होगा एमटीएस का। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द, ये ऑब्जर्वेशन दे दिया हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि 11 है, फिर क्या है 13 है, फिर क्या है 16 है, फिर 19 है, 19 के बाद फिर 22 है, 25 है, 27 है, यहाँ पे कितना हुआ, 3 3 6 2 8 है, 3 3 6 27 का लास्ट क्या 34 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 3 6 2 8, एन का वैल्यू 8 मतलब इवन हो गया। इवन होती ही क्या करेंगे कि मीडियन जो निकालेंगे, पहले तो हम लिख के बताते हैं, बाद में डायरेक्टली बता देते हैं कि मीडियन जो होगा वो सीधे क्या होगा, हाफ n/2th, n/2th पहले फॉर्मूला बता देते हैं, n/2th प्लस n/2 प्लस
1th ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पे n/2 मतलब कितना हुआ, 8/2 फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ का हमको लेना है। तो फोर्थ फिफ्थ देखेंगे, ये 1 2 3 और ये 4, चौथा ये पांचवा, जिसका लेंगे तो 19 प्लस 22 कितना होगा, 9 2 11, 41/2 कितना, 20.5। तो आंसर 20.5 हो गया। तो ये तो प्रोसेस बता दी, एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि पहले अरेंज करना है सेंडिंग में, उसका तुरंत जाना, जानते हैं कि 8 8 इवन है तो 8 का आधा कितना हुआ, 4 और 5, चौथा और पांचवा, मतलब कि बस इसको क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग यहीं पे लगा के 20.5 कर लेंगे। तो ये मेथड एग्जाम को बता दिए, ये तो समझा दिए कि कैसे हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, 20.5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे फिर यहाँ पे मीन निकालना है। व्हाट इज द मीन ऑफ मीडियन एंड मोड, तो मीडियन मोड का मीन चाहिए। आप शॉर्ट बताते हैं, मीडियन निकालने के लिए हमको देख लेंगे, पहले इसको असेंडिंग में करना होगा। तो 13 सबसे छोटा दिख रहा है, 13 कितना बार है, एक बार और दो बार, 13 दो बार है। अब एक और बात है कि मीडियन निकालने के लिए सबको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान देना है। तो पहले यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए पहले देख लेंगे, काउंट करेंगे कि ये इवन है कि ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14th है। तो हमको 14 नंबर है एन का वैल्यू। इसका मतलब अगर 14th है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन लेना है हमको, जिसका ये 7th लेना है और 8th लेना है, तो इसमें जो अरेंज करेंगे उसी में 7th 8th पे ही रुक जाएंगे हम। तो 13 13 हो गया दो, उसके बाद 14 भी दो बार है, तो 14 14 हो गया। और 15 देखेंगे, 15 भी दो बार है, 15 और 15 हो गया। और उसके बाद 15 15 के बाद क्या होगा, 16 16 एक बार है, 16 हो गया। उसके बाद 16 के बाद आता है 17, 16 एक ही बार, 17 दो बार है, 17 दो बार है। तो कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 7 8 हो गया, ये खत्म। मतलब कि यहाँ पे जो मीडियन निकल जाएगा वो सीधे क्या होगा, दोनों का जोड़ का आधा। तो 7 6 13, 33/2 मतलब कितना, 16 दूनी 32, 2 16.5 आ गया। और बात करते हैं मोड निकालने का, मोड तो मैक्सिमम टाइम्स कौन आया वो देखेंगे। तो यहाँ पे 19 एक दो तीन बार 19 आया है, और 17 दो बार है, 19 तीन बार है। तो मोड जो मैक्सिमम टाइम्स आता है 19 हो गया। और इस दोनों का मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, 19/2। तो कितना होगा, 0.5 9 6 15, और ये 3 17 दूनी 34, फिर 214, ये हो जाएगा 17.75, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि कैसे सॉर्ट कर रहे हैं, वो भी ध्यान देते चलना है कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक चाहिए उतना ही लिख के हम काम कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज द मीन ऑफ मीडियन और रेंज। तो रेंज बता देते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, एच ओ मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट लीस्ट ऑब्जर्वेशन को घटाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा हमको दिख रहा है यहाँ पे 60 से बड़ा कोई नहीं, 60 हाईएस्ट है। और लोएस्ट पे बात करें तो 31 के नीचे कोई नहीं है, 31। तो सीधा बात है कि 60 में से 31 घटा देंगे, यही मेरा रेंज कहलाएगा। 9 1 10, 3 2 5 1 6, 29 हो गया रेंज। और मीडियन के लिए कर रहे हैं काम, मीडियन में पहले फिर एन देख लेते हैं कितना है, 3 3 6 3 9 10, फिर यहाँ पे एन इक्वल टू 10 आ रहा है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन कितना, पांचवा, और हमको छठा ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं कि 31 हुआ, 31 के बाद मेरे पास आएगा 36 आ जाएगा, 36 के बाद 38 आ जाएगा, 38 के बाद 40, 39 नहीं है 40, उसके बाद 41 42 है, 43 44 है। तो बस 1 2 3 4 5 6 कहानी खत्म। इसका निकालना है, ये मीडियन निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, 4 2 6, अच्छा अच्छा 8/2 43 हो गया। अभी इस दोनों का क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 29 प्लस 43/2, 9 3 12, 4 2 6 1, 7/2 36 दूनी 72, आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे मीन ऑफ निकालना है हमको, x+1। और तो मीन निकालना है, तो मीन के लिए क्या, तुम सम पहले कर लेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बाई नंबर ऑफ कितना है, 1 2 3 4,
ये कितना किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा। फिर जोड़ देंगे, 1 2 2 4 3 7 एक्स प्लस कितना होगा 12 13 3 16 5 21 बराबर 4 × 21। 7 से कॉमन लेंगे, x+3 और 4 × 21 17 12 में से 3 क्या होगा 9। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 9 आ जाएगा। 9 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट इज द मीन ऑफ मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन और रेंज, तो फिर यहाँ निकाल लेंगे। मीडियन का बात हो रहा है, काउंट करेंगे पहले n, 3 3 6 3 9 3 12 2 14। 14 का मतलब कितना हुआ, सेवेंथ निकलेगा और एट्थ आएगा। सेवेंथ एट्थ, तो पहले अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले छोटा जब देखेंगे तो 2 दिखेगा हमको छोटा, 2 के बाद 3 दिखेगा, 2 बार 3 दिखेगा, फिर 4 दिखेगा। देखिए 2 हो गया, 3 3 3 3 2 बार है, 4 है, 5 6 7 2 बार है, 6 नहीं है 7 2 बार है, 7 2 बार हो गया, 8 एक बार 8 है, फिर 9 10 है, 8 है 9 है 10 है। काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है 9 8 17। 17 का आधा क्या आता है, 8.5। तो मीडियन जो निकल गया मेरे पास 8.5 आ गया डायरेक्टली। अब हमको निकालना है रेंज। रेंज बता दिए थे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कटेगा। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मेरे पास 23 के ऊपर दिख नहीं रहा है, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 2 पता है, तो 21 ये दोनों का जोड़ेंगे और निकाल लेंगे इसका मीन। मतलब कि 8.5 प्लस 21 बटा 2, मतलब कि 29.5/2। तो 14 दूनी 28, 28 17, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 15, हाँ 28 15 17 14 15, हाँ ठीक है 14.75 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें निकालना है मीन, निकालना है रेंज और मीडियन का। तो पहले मीडियन देखते हैं कि मीडियन में क्या करना है। तो मीडियन में यहाँ पे देखेंगे, पहले इसको असेंडिंग से डालेंगे। तो पहले दिख रहा है 7 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 10 है, फिर 11 11 है, 7 10 11 11। उसके बाद आ रहा है, फिर यहाँ पे 11 के बाद 12 है, 12, फिर 14 14 दो बार है, फिर 15 नहीं है 16 है, 14 14 उसके बाद 16 है। काउंट कर लेंगे पहले नंबर कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 3 6 3 9 3 12 3 14। 14 है, एन का वैल्यू 14 आ रहा है। इसका मतलब हमको मीन निकालना है सेवेंथ का और एट्थ का। सेवेंथ एट्थ निकालना है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका इसका निकलेगा मीन। तो 14 30 का क्या था होगा 15, मतलब मीडियन जो आएगा इसका क्या जाएगा, इसका आएगा जो मीडियन वो आएगा मेरे पास 15 आएगा। रेंज का बात कर लेते हैं। जो रेंज का बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो दिख रहा है हमको वो 33 है, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 7 है, तो 26 आ जाएगा। अब मीन निकालना है हमको, तो सीधे दोनों को भाग लगा के, दोनों को जोड़ के 2 से लगा देंगे भाग, 6 5 11 2 3 1 4 41, मतलब कि 20.5। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर 20.5। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे फिर मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन दिया है कितना 14। अब बोला है कि 3 एडेड टू एवरी नंबर, सब में 3 ऐड कर देंगे तो व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो एक चीज़ बताना है यहाँ पे, रूल कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, कि अगर कोई एक्स नंबर का मीन दिया हुआ है एम, ठीक है, अगर इसमें प्रत्येक में अगर हम क्या बढ़ाएं, कुछ बढ़ाते के बढ़ाते हैं, तो मीन में भी क्या होता है के बढ़ जाता है। मीन में भी जो मीन होता है, जो न्यू मीन निकालते हैं, वो भी के बढ़ के क्या होता है M+K हो जाता है। बस ये ध्यान रखना, यही न्यू मीन होता है। घटाएंगे तो घटेगा, भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा,
और गुना करेंगे तो गुना करेंगे, सब में सेम चलता है एकदम। तो यहाँ पे सीधा बात है 14 हो गया, तो यहाँ बोल रहा है कि +3 सब नंबर में, हर एक नंबर में +3 हो रहा है, इसमें +3 करके चुपचाप लिख देंगे 17। आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास कि 17 हो जाएगा सीधे आंसर। न्यू मीन क्या होगा 17। यहाँ पे है कि वैल्यू ऑफ मीन, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन और -2 मीन होता है डायरेक्टली। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो सीधा नहीं बनेगा, डायरेक्टली पूछ दिया तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मोड हमारे पास दिया हुआ कितना 7.52 और 3 मीडियन, मीडियन दिया हुआ है 9.06 -2 मीन, एम कर लेते हैं। अगर 2m निकालना है, छतरी 18 9 तरीके 27 -7.52, 6 2 8 6 5 11 19 7 16। तो m निकालना है, 2 9 18 2 3 6 2 8 16 और तब 2 3 6 9.83, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देख रहे हैं कि रॉ डाटा सेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है, तो मीडियन दिया है 9.5, 9.5 मीडियन दिया है। ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 का मतलब क्या है, फोर्थ और फिफ्थ का मीन चाहिए हमको। तो फोर्थ की काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, यही है चौथा पांचवा, इसी का मीन कर लेते हैं x, और x प्लस 1/2, ये 19 हो जाएगा। 2x प्लस 1 18, x प्लस ये 9 आ जाएगा। तो सीधे x का वैल्यू क्या आएगा 9, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट में क्या निकालना है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे कि नंबर असेंडिंग में अरेंज है, इफ द मीन ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द मीडियन, तो वैल्यू ऑफ n क्या होगा। तो मीन इक्वल टू मीडियन काउंट कर लेते हैं, पहले मीन देखेंगे अगर जोड़ के, तो तो सबको जोड़ के क्या होगा, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 7 5 12 8 20 10 30 30 12 42, 42 और 13 5 55, 55 प्लस n बाई क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 3 6 1 7, ये मीन निकला। और मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, काउंट कर लेंगे कितना है, ये 7 ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन क्या होगा 7 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 7 प्लस 8 फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो इसका होगा वो मीडियन होगा। फोर्थ मतलब कितना 1 2 3 4 10, अब दोनों आपस में बराबर है, मतलब 55 प्लस n जो होगा किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। n जो निकल जाएगा 5 5 10 5 6 1 7, 15, इसका क्या होगा उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या करना है कि अभी बताए थे कि ग्रुप डाटा है यहाँ पे, तो क्लास दिया हुआ है, तो इस पे हम दो चीज निकाल सकते हैं, एक्स आई निकाल सकते हैं और एफ आई निकाल सकते हैं, एक्स आई और एफ आई। तो यहाँ पे एक्स आई एफ आई है, तो एक्स आई यहाँ पे निकलता कैसे है कि दोनों को ऐड करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट बाई 2, 0 प्लस 10/2, तो कितना आएगा 5। उसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो 20 10 30, 30 का आधा 15, फिर 30 10 कितना 50 का आधा 25। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि 10 10 बढ़ रहा है, तो फिर 10 बढ़ा देंगे 35, फिर 10 बढ़ा देंगे 45। यहाँ पे एफ आई जो दिया हुआ है 6 है, 12 है, 15 है, एक्स है और यहाँ पे 5 है। तो एक्स आई और एफ आई निकाल देंगे, यहाँ पे कितना होगा 6 पचे 30, 12 15 180, 15 पचे 75, 7 30 7 37, फिर यहाँ पे 35 एक्स अलग से लिख देंगे 35 एक्स, और इसका इसमें होगा 50 25 2 5 का 20 2 22। तो इसमें जोड़ना होगा सिग्मा, यहाँ पे मीन जो निकलेगा, मीन इक्वल टू निकलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इसको जोड़ना है, इस वाले को जोड़ना नहीं, इस वाले को अलग रखना है, क्योंकि ये इसके साथ एक्स है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे 5 5 10, एक कैरी, 7 2 9 10 18, 18 3 21, 2 2 4 3 7 1 8, 810 प्लस 35 एक्स, और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 8 5 13, 13 5 18, 1 2 3 38 प्लस एक्स। तो मीन यहाँ दिया हुआ है 24.6 दिया हुआ है, और ऐसे निकलेगा तो 810 प्लस 35 एक्स बाई कितना होगा 38 प्लस एक्स,
ये 24.6, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे गुना करेंगे, कितना होगा इसको पहले छोटा कर सकते हैं, कर लेते हैं। यहाँ 10 होगा, 2 × 5 = 10। अब यहाँ पे गुना होगा, 5 से गुना करेंगे, 0 × 5 = 5, 8 × 5 = 40। और यहाँ पे 50 × 25 = 2, 27x। और यहाँ पे होगा, गुना होगा 38 में करना है हमको 123 से। तो पहले 2 से करेंगे, पहले इसको 38 है तो 19 दूनी 38, 2 से करेंगे तो 23 दूनी 46, 2। और फिर 19 से करना होगा, तो 19 × 6 = 114, 11, 19 × 4 = 76। और ये 8 हुआ, 19 दूनी 38, 8, 46 प्लस 123x, ये होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, कितना होगा, इसको घटा लेंगे, इस दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 2, 5, 152x। और इसमें घटाएंगे 4, 624। तो ये होगा लगभग यहाँ पे ये 175 होगा। तो 175 में से 1 2 घटेगा तो यहाँ पे 0, 52 ही होगा सिर्फ। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे जब लगेगा तो 52 एकम 52, 52 11x का वैल्यू क्या आएगा, 12 आ गया। तो ये प्रोसेस हुआ आपका एग्जाम का प्रोसेस। तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस करना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। एमटीएस में से भी कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लिए, ऐसा हर एक क्वेश्चन तो होगा नहीं। इसमें से टाइम लगा सकते हैं, स्टेप कट कर सकते, जो फॉर्मूला लिखे नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो एग्जाम के लिए सीधा यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इस जानते हैं यहाँ पे कितना, 10 का आधा 5, इसके यहाँ पे कितना 30 का आधा 15। यहाँ पे क्या होगा, 5 लिख देंगे, यहाँ 15, 10 बढ़ रहा है तो 25, 35 और 45 डायरेक्टली लिख लिए। और यहीं पे गुना करते जाएंगे, 30, 180। और यहाँ पे कितना होगा, 15 × 5 = 75, 375। और 35x। और यहाँ पे 225, इसको इधर जोड़ देंगे और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तब यहाँ पे ये आएगा, कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा। और डायरेक्टली यहाँ पे 24.6। और जो इतना जो ऐसे लाइन लंबा लिखे है ना, वो लिखना नहीं पड़ेगा हमको। डायरेक्टली यहाँ पे ये एक्स आई एफ आई निकल चुका है और ये एक्स आई निकल गया यहाँ पे ऊपर में। तो इस तरह से सॉर्ट करके काम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है और वाई अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल बात है, मीडियन क्लास पहले ढूंढेंगे, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं और मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। तो मॉडल क्लास और मीडियन क्लास निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे कि मॉडल क्लास पे बात जब करेंगे, मॉडल क्लास में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, 18 पे है। तो ये मेरा हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो होगा, मॉडल क्लास जो होगा वो होगा 10 से लेके 20 तक। तो y का अपर लिमिट का है, तो y अपर लिमिट कितना है, 20 है। तो y का वैल्यू तो 20 आ गया, एक निकल गया। अब बात करते हैं मीडियन क्लास के लिए। तो मीडियन क्लास के लिए n चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर जोड़ लेंगे। तो 713, 5, 18, 18, 26, 3, 29, 2, 3 और 1 4, 49। 49 क्या है, ऑड है। ऑड करने का मतलब जब मीडियन निकलता है तो हाफ और n+1 होता है। तो 50 में से दो जगह ये दो भाग लगेंगे तो 25th टर्म हो जाएगा। और 25th टर्म करने के लिए एक और चीज़ निकलता है इसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पहले यहाँ 3 लिखेंगे, फिर ये दोनों जोड़ के लिखेंगे 21। उसके बाद होगा ये ऐड करते जाएंगे, फिर 21 हो गया। और 21 और 5 क्या हुआ, 26, 26 7 33 और 33 16, ये 49। ये 49 आ रहा है, मतलब सही आ रहा है। जो मेरा एन आ रहा है वही 49 है, तो ये मतलब सही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए निकाला जाता है क्योंकि 25th जो देखना है हमको, तो 21 तक 18 जा रहा है। 21 के बाद 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 तक आपका ये आएगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग जाएगा ये क्लास। तो यही आपका क्या होगा, 25, मतलब कि ये 5 जो आ रहा है तो ये किसके करस्पॉन्डिंग में है, 20 से 30। तो मीडियन क्लास जो होगा वो क्या होगा, 20 से 30 हो जाएगा, इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। तो मीडियन क्लास जो होगा
मीडियन क्लास जो होगा वो क्या होगा, 20 से 30 वाला होगा, क्योंकि 25वां ऑब्जर्वेशन इसी 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 घर में है, इसी घर में है। और ये 5 स्टूडेंट्स है आज, इसका क्लास जो है मार्क है वो 20 से 30 के बीच में है। तो यहाँ पे 20 से 30 में क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया, और इसका बोला है कि एक्स लोअर लिमिट है, मतलब 20 है। सिंपल बात है। अब हमको निकालना है क्या, 3x + 2y। तो 3x + 2 मतलब कि 20 × 60 और +40 मतलब कितना हुआ, 100। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, आंसर 100 हो गया। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो नेक्स्ट यहाँ तक लेने का कोशिश किए हैं, टाइम ना होने की वजह से। फिर पार्ट 2 बना देंगे इसका। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।